मुल्क को सियासी बहरान से निकालने के लिए जमात इस्लामी सरगर्म। जमात इस्लामी की सालिसी में आम इंतखाबात एक ही दिन कराने के 1 पॉइंट एजेंडे पर ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजवीज़। पीटीआई और नून लीग ने मुज़ाकरात के लिए कमेटियां तश्कील दे दी। पीटीआई नून लीग के नामजद वफूद एपीसी से कबल जमात इस्लामी से मुज़ाकरात करेंगे। एपीसी में हुकूमत को अक्टूबर से कबल और पीटीआई को मई के बाद इलेक्शन के लिए रजामंद करने की कोशिश होगी। अदालती हुक्म के बाद हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयां तेज कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अवाम को इलेक्शन की तैयारियों की हिदायत कर दी। खुर्रम शेर जमान से मुलाकात में कहा, सिंध में जरदारी माफिया के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, जल्द अवाम को जरदारी ग्रुप की गुलामी से निजात दिलाएंगे, वोट की ताकत से उनको शिकस्त देंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने में नाकाम। तहरीक इंसाफ के सदर मुमलिकत को खत। फवाद चौधरी कहते हैं, सदर से कहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिपोर्ट तलब करें, सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजें। 22 अप्रैल को पंजाब, एक हफ्ते बाद केपी निगरान हुकूमत की मुद्दत खत्म होगी। इंतखाबात में तौसी का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। मार्च में अरकान असम्बली को 70 अरब रुपए जारी किए गए। 12 माह में वफाकी और सूबाई हुकूमतें 20,000 अरब खर्च करेंगी। हमाद अजहर कहते हैं, कौम को पता है 20,000 अरब में से 20 अरब देना मुश्किल नहीं। हुकूमत चल नहीं रही बल्कि चलाया जा रहा है। हुकूमत खड़ी हो गई, अब मजीद नहीं चलाया जा सकता। शहबाज सरकार की आवाम को ईदी, महंगाई के सताए हुओं पर पेट्रोल बम दे मारा। वजीर खजाना इसहाक डार ने रात की तारीकी में वार किया। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए इजाफा कर दिया गया। पीटीआई ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा रद्द कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हुकूमत की ईदी घर घर पहुंच गई। बोलते गुफ्तगू में कहा, पीडीएम ने ईदी के तौर पर पेट्रोल पर 10 रुपए बढ़ा दिए। हुकूमती तरजीहात का आवाम पर असर पड़ा है। बाजारों में माजी वाली चहल पहल नजर नहीं आ रही। शेख रशीद ने कहा, ईद की खुशियों पर 10 रुपए का पेट्रोल बम गिरा दिया गया। मजीद 39 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। कि मार्केटिंग हेड आकाश राम का अगवा, अहले खाना ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। पटिशन में अहम हकायक अदालत के सामने रखती है। कहा, आकाश राम के अगवा का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। अगवाकारों की सीसीटीवी फुटेज और गाड़ियों के नंबर्स मौजूद हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। चीफ जस्टिस नोटिस लें, जल्द अज जल्द समाअत मुकर्रर की जाए। 6 रोज गुजर गए, बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता ना चल सका। पुलिस सुराग लगाने में मुकम्मल नाकाम। मंगल की सुबह नामालूम अफराद घर में घुसकर सिक्योरिटी गार्ड, खानसामा और चौकीदार को भी साथ ले गए थे। बेटे की जुदाई में गम से निढाल मां की बाजियाबी के लिए फरियाद। वीडियो पैगाम में कहा, आकाश हिंदू जरूर है लेकिन है तो पाकिस्तानी। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अदम बाजियाबी की सूरत में कल सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगाने का ऐलान। आकाश का अगवा CNN, भारतीय चैनल्स, टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे समेत दुनिया भर के मीडिया की टॉप स्टोरी बन गया। आलमी सहाफ़ती तंजीमें भी सरापा एहतजाज। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम की गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, लेकिन ताहाल उन्हें बाजियाब नहीं कराया जा सका। भारतीय सहाफ़ी शालिंदर राघु ने सवाल उठा दिया। एडिटर नेट ब्यूरो ने ट्वीट में लिखा, तमाम शवाहिद की मौजूदगी के बावजूद पुलिस एक्शन लेने के लिए किस बात का इंतजार कर रही है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे, जो को आने पाकिस्तानी। मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान। कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ, क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।